हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पादप हार्मोन, प्लांट हार्मोन्स, फाइटो हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। और क्यों हम पढ़ेंगे? क्योंकि ये जो पादप हार्मोन है यह पादपों में समन्वय का एक तरीका है। और समन्वय का अर्थ हमने पिछले वीडियो में समझा था कि पौधे के सभी भाग ऊतक जो हैं वह आपस में मिलकर काम करें, ताकि यह जो पादप है अपने आसपास होने वाले उद्दीपन अर्थात परिवर्तनों के प्रति सही अनुक्रिया दर्शा पाए। शुरू करते हैं पढ़ना। परिभाषा से शुरू करते हैं। पादप हार्मोन, पादप अर्थात पौधों में पाए जाने वाले विशेष रसायन। हार्मोन चाहे जंतुओं में हो या पौधों में, यह विशेष रसायन होते हैं जो उनकी गतिविधियों, वृद्धि के नियमन, विकास, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया तथा रखरखाव में सहायता करते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो विशेष रसायन जिन्हें हम हार्मोन कहते हैं, इन्हें हम रासायनिक सूचक भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सूचना पहुंचाने का काम करते हैं। इनकी बहुत थोड़ी सी मात्रा, बहुत कम मात्रा जो है वह पादपों में भी होती है और उतनी थोड़ी सी मात्रा जंतुओं में भी मतलब काफ़ी होती है। और यह हार्मोन पादपों के विभिन्न भाग जैसे तना, उसके फल, जड़ों की जो कोशिकाएं हैं और पत्तियां, इनके द्वारा विभिन्न भागों द्वारा संश्लेषित किए जाते हैं। और यह साधारण विसरण की प्रक्रिया द्वारा अपने क्रिया क्षेत्र, यानी कि जहाँ पर इनको काम करना हो वहाँ पर यह विसरण की प्रक्रिया द्वारा पहुँचते हैं। हार्मोन रासायनिक संचरण, संचरण का मतलब है फैलना। और क्या फैलना? किसी सूचना का फैलना। रासायनिक संचरण जिससे नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता होती है का कार्य करते हैं। तो हार्मोन का काम क्या है? नियंत्रण एवं समन्वय में सहायता करना, लेकिन किस रूप में? रासायनिक संचरण के रूप में। ये सभी हार्मोन मिलकर एक साथ काम करते हैं या फिर इनके कार्य अलग अलग भी होते हैं। और जैसे कि विभिन्न पादप हार्मोन हैं, उनके नाम है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन, एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन। और ये 5 हार्मोन जो है इनके नाम आपको याद रखने। क्या क्या है? ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबेरेलिन, एब्सिसिक अम्ल और इथिलीन। इसमें से जो इथिलीन है वह एक गैसीय हार्मोन है, यानी कि गैसीय अवस्था में यह पौधे इसको स्रावित करते हैं। आगे इनके नाम और कार्य हमने समझते हैं। ऑक्सीन, और ऑक्सीन की खासियत यह है कि यह प्ररोह, प्ररोह मतलब पौधे का तना हो गया, उसके अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है। और इसका कार्य क्या है? कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि करना, तना या जड़ इन दोनों की ही लंबाई में वृद्धि करना, और साथ में प्रकाशानुवर्तन जो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसमें भी यह सहायक होता है। दूसरा हार्मोन है जिबेरेलिन। यह तने की वृद्धि में सहायक है और पौधों की लंबाई बढ़ाने में सहायक है। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। कोशिका विभाजन का अर्थ है कि 1 से 2 कोशिकाएं बनेंगी, फिर 2 से 4, और इस प्रकार कई सारी कोशिकाएं बनने से क्या होता है कि पौधों में वृद्धि होता है। तो यह जो 3 हार्मोन हैं, ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, इन तीनों में ही हम देख रहे हैं कि ये तीनों जो है ना पौधों को किसी न किसी प्रकार से वृद्धि करने में सहायता कर रहे हैं। तो इन तीनों को पौधों का वृद्धि हार्मोन भी कहा जाता है। चौथा हार्मोन है, पादप हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल। और एब्सिसिक चौथा हार्मोन है एब्सिसिक अम्ल, और ये ध्यान रखना आवश्यक है क्योंकि इकलौता हार्मोन है जो पौधों में विकास का अवरोधक है। अवरोधक मतलब विकास को यह रोकता है, इसीलिए से यह भी कहा जाता है कि यह वृद्धि का संदमन यानी कि रोकने वाला हार्मोन है। वृद्धि को धीरे करता है, उसकी दर को। और क्या काम करता है? जैसे पत्तों को मुरझाने में सहायता करता है, बीज को सुषुप्त बनाना यानी कि बीजों को सो जाने में सहायता करता है। और इसका फ़ायदा हमें ये है कि अगर बीज सो जाते हैं, सुषुप्त हो जाते हैं ना, उनको लंबे समय तक इकट्ठा करके रखा जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है। और 5वां हार्मोन है इथिलीन, जो कि एक गैसीय हार्मोन है और यह फलों को पकाने में सहायक होता है। तो 5 हार्मोन ऑक्सिन, जिबेरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल, इथिलीन। इनमें ध्यान क्या रखना है कि पहले 3 वृद्धि में सहायता करते हैं। एब्सिसिक अम्ल जिसे शॉर्ट में ए बी कहा जाता है, एब्सिसिक एसिड इंग्लिश में होता है, इसीलिए ये एब्सिसिक और ए से हो गया एसिड। यह वृद्धि को रोकने वाला विकास अवरोधक हार्मोन है। और इथिलीन गैसीय हार्मोन है। और साथ में थोड़ा सा ये भी ध्यान में रख लेना है कि ऑक्सीन प्ररोह के अग्रभाग यानी कि टिप में संश्लेषित होता है। कुछ अन्य जानकारियों को हम समझते हैं।
जैसे कि ऑक्सीन की भूमिका एक प्रकार के अनुवर्तन में, प्रकाशानुवर्तन में। और इस चित्र को हमने पिछली वीडियो में भी समझा था कि जिस तरफ से भी प्रकाश आता है पौधे का तना उधर ही मुड़ जाता है। और ऐसा हम अपने आसपास के जीवन में भी होता हुआ देखेंगे। अगर कभी ऐसा हो ना कि कोई पौधा हो, यूँ ये पौधा है और ये पौधा बारिश या तूफान, तेज आंधी की वजह से गिर जाए, तो इसकी जो डालियां हैं यानी कि इसकी जो शाखाएं हैं ना, वो कुछ समय के बाद सीधी फिर सूर्य के प्रकाश की दिशा की ओर मुड़ने लगती हैं। पौधा जो है ना, कभी भी वो इस तरह से वृद्धि नहीं करता है, उसके जो भी भाग हैं वो सीधे खड़े हो जाते हैं। तो ऑक्सीन की भूमिका है प्रकाशानुवर्तन में, यानी कि पौधों को प्रकाश के प्रति अनुक्रिया करने में यह सहायता करता है। ऑक्सीन प्ररह के अग्रभाग टिप में संश्लेषित होता है। यह कोशिकाओं की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है, यानी कि कोशिका है, कोशिका विभाजन के बाद इस कोशिका को लंबे होने में यह सहायक होता है। अब क्या है ना कि इस चित्र में हम देख रहे हैं कि पौधे पर यह जो प्रकाश है वो एक दिशा से ही आ रहा है। अब इससे होता क्या है ना कि ऑक्सीन के साथ खास बात यह है ना कि जिस तरफ रोशनी होती है ना, यानी कि ये पौधा है ना, इस तरफ प्रकाश आ रहा है पौधे के तने के ऊपर इस दिशा से। तो जिस प्रकार जिस ओर से प्रकाश आता है ना जब, तो यह क्या होता है कि ऑक्सीन विसरित होकर प्ररोह के छाया वाले भाग में चला जाता है। यानी कि इस तरफ ऑक्सीन नहीं मिलने वाला है, ऑक्सीन किधर आ गया है, ये छाया वाले भाग में आ गया है। अब प्ररोह के छाया वाले भाग में ऑक्सीन के हो जाने से क्या होता है कि प्ररोह के छाया वाले भाग में ऑक्सीन का सांद्रण कोशिकाओं को लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीपित करता है और दिखता है कि पादप जो है ना प्रकाश की ओर मुड़ गया है। और कैसे, अब मान लेते हैं कि हम यहाँ पर ना एक चित्र बनाते हैं। ये पौधा है और इसकी ये 4 कोशिकाएं हैं और इधर से सूर्य की रोशनी आ रही है। तो ऑक्सीन किधर रहता है, उस तरफ जिधर सूर्य की रोशनी नहीं होती है। यानी ऑक्सीन की मात्रा किस में ज़्यादा होगी, इन दोनों कोशिकाओं में ज़्यादा होगी। और ऑक्सीन क्या कर रहा है, कोशिकाओं को लंबा करता है ना, तो ये कोशिकाएं अभी क्या होंगी, लंबी हो जाएंगी, क्योंकि इधर में ऑक्सीन की मात्रा ज़्यादा है। और ऐसे ही होते होते इधर की कोशिकाएं लंबी होते जाएंगी और इधर की छोटी ही रहेंगी इनकी तुलना में। तो ऐसा लगता है कि ये जो पौधा है ना, यह प्रकाश की ओर मुड़ गया है। तो इस प्रकार ऑक्सीन एक तरफ की कोशिकाओं की वृद्धि करता है, दूसरी तरफ की तुलनात्मक रूप से कम होती है, तो वह प्रकाशानुवर्तन में, फोटोशॉपिज्म में हेल्प करता है। ऑक्सीन की एक और भूमिका है और यह भूमिका किस कार्य के लिए है, स्पर्शानुवर्तन, यानी कि स्पर्श के प्रति अनुवर्तन। जैसे हमने देखा था, और इस तरह से यह कद्दू का पौधा है, हम अपने घरों में या आसपास में देख पाएंगे। यह लकड़ी है और इस लकड़ी के चारों तरफ ना हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो प्रतान है ना, वो उसके चारों तरफ मुड़ गया है, गोल गोल घूम गया है। और इसमें भी ऑक्सीन की भूमिका होती है। ऑक्सीन की सहायता से प्रतान वस्तु को चारों ओर से जकड़ लेता है। अब इसमें प्रतान की भी भूमिका है। कैसे, प्रतान स्पर्श के लिए संवेदनशील है, यानी कि ये जो हिस्सा है ना पौधे का, वह स्पर्श को सूचित, मतलब उसकी सूचना वो ग्रहण कर सकता है, उसके बारे में पता कर सकता है, उसे पता चलता है। पौधे की ये जो पत्तियां हैं ना, यह स्पर्श के लिए संवेदनशील नहीं है, वरना ये पत्ता भी गोल गोल घूम जाता। लेकिन यह जो तना प्रतान है, यह स्पर्श के लिए संवेदनशील है, यानी कि स्पर्श पाने पर वह अनुक्रिया करता है। जब ये किसी आधार या वस्तु के संपर्क में आता है, ये मतलब प्रतान किसी वस्तु या आधार के संपर्क में आता है, तो जो भाग वस्तु के संपर्क में है वह धीरे धीरे वृद्धि करता है और जो भाग वस्तु से दूर है वह तीव्रता से वृद्धि करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि अगर ये सहारा है ना, तो पौधे का वह भाग जिसके संपर्क में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, लेकिन जो दूर वाला है ना वो तेज़ी से वृद्धि कर रहा है। तो इस तरह से क्या हमें दिखेगा, यह जो प्रतान है वो इस लकड़ी को चारों तरफ से जकड़ ले रहा है, उस वस्तु को चारों ओर से जकड़ ले रहा है। तो ऑक्सीन की 2 भूमिकाएं हमने अलग से पढ़ी। एक है प्रकाशानुवर्तन में ऑक्सीन की भूमिका और दूसरा स्पर्शानुवर्तन में ऑक्सीन की भूमिका। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने किसके बारे में पढ़ा, पादप हार्मोन के बारे में, जो विशेष रसायन है और विभिन्न उद्दीपनों के प्रति पौधों को अनुक्रिया करने में, साथ में
वृद्धि करने में, विकास करने में भी उनके समन्वय में सहायता करते हैं, ताकि पौधे का हर एक भाग जो है ना वह आवश्यकता अनुसार अपना कार्य करे, समय के साथ वह वृद्धि करता रहे।